नवाज शरीफ दौर का एक और स्कैंडल बेनकाब होने के करीब। हुकूमती कामयाबियों के लिए मनपसंद सर्वे और लॉबिंग करने के लिए अमेरिकी कंपनीज को कौमी खजाने से खतीर रकम अदा करने का इंकशाफ। वजीर आजम इमरान खान ने नोटिस लेते हुए अमेरिकी कंपनीज कैम्ब्रिज एनालिटिका और रोबोटिव ग्लोबल को अदायगियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बैरून मुल्क कानूनी मुकदमात पर उठने वाले अखराजात के ऑडिट का भी फैसला। वजीर आजम ने सी-पैक मंसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। इमरान खान का कहना है चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करके लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल सकते हैं। प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ से मुताल्लिक इजलास में सी-पैक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जल्द तकमील पर सिफारिशात भी तलब। I, Asif Saeed Khan Khosa, as Chief Justice of Pakistan, I'll discharge my duties honestly to the best of my ability. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वफाकी काबीना और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान तकरीब में शरीक हुए। आला अदलिया के जजेस, सीनियर वकला समेत मुमताज शख्सियात और गैर मुल्की जजेस साहिबान भी मौजूद थे। वजीर आजम की नए चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत। 3 मुकदमात सुने। मुनशियात स्मगलिंग के मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स ये, कहीं ऐसा ना हो मुलजिम की सजा कम होने की बजाय ज्यादा हो जाए। चेक डिसऑनर के मुकदमे में मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया। कुर्सी तो बच गई मगर ब्रेक्जिट डील पर डेडलॉक खत्म ना हो सका। बरतानवी वजीर आजम को अरकान असम्बली की जानिब से इस्तीफों का खदशा। ट्रिजा में अपोजिशन की मुआवनत की तालिब है मगर मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। ब्रेक्जिट पर बेयकीनी की कैफियत, क्रॉस पार्टी मुज़ाकरात या फिर नया रेफरेंडम होना चाहिए। ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानियों का रद्द अमल। कहा जेरेमी कॉर्बिन भी इस मामले में संजीदा नजर नहीं आते। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मोहम्मद डैम ठेके पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। अवाम और मांगे तांगे का पैसा आंखों पर पट्टी बांधकर खर्च किया जा रहा है। मुशीर रज़ाक दाऊद से कोई जाती मसला नहीं मगर सिंगल बिड पर 309 अरब रुपए का प्रोजेक्ट देकर पेप्रा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। ऐवान में इजहार ख्याल। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि ठेके के मामले पर फैसल वाबदा जवाब देंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान अमन अमल पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी बोले, पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ज़ल्मे खलीलजाद की आज शाम वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात मुतवक्किल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सदर मरियम स्पिनोजा 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वजीर खारजा ने मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। मरियम स्पिनोजा सदर, वजीर आज़म और ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट से भी मिलेंगी। अमाल के बारे में हमारी लाइल्मी और ला ताल्लुकी कितनी है, यानी हम भी कैसे अजीब लोग हैं कि जिस दोस्त से जबरदस्त वफा की उम्मीद है और जबरदस्त वफा वाला दोस्त है,
उससे हमारी बेवफाई हो रही है। डंडी की जामिया मस्जिद ताजदार मदीना में दावत इस्लामी का इज्तिमा। स्कॉटलैंड भर से उलमा और कम्युनिटी के लोग शरीक हुए। इमरान अतारी ने दिलगीर खिताब से शुरका के ईमान ताज़ा किए। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा, पशीन और योब में हल्की बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। उधर स्कर्दू में 2 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शिगर के बालाई इलाके अरंदू का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। और एहसास अफसाना निगार सादत हसन मंटो को कारीन से बिछड़े 64 बरस बीत गए। मंटो ने सिर्फ 43 साल उम्र पाई, लेकिन उर्दू अदब को लाजवाल अफसाने दिए। मुआशरती रवैयों पर उनकी तहरीरों की काट आज भी महसूस की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महक असलम। बुलेटिन के आगाज पे आपको अहम खबर से अपडेट करें कि नवाज शरीफ की जानिब से लॉबिंग के लिए अमरीकी कंपनीज की खदमात पर कौमी खजाने से खतीर रकम की अदायगी का मामला। वजीर आज़म ने मामले का नोटिस लेते हुए तफसीलात तलब कर ली है। इमरान खान ने अमरीकी कंपनीज को रकम की अदायगी का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी है। वजीर आज़म का बैरून मुल्क कानूनी मुकदमात पर उठने वाले अखराजात का ऑडिट का भी फैसला किया गया। वजीर आज़म की मुकदमात की पैरवी करने वाले वकला की फहरिस्त भी फराहम करने की हिदायत की गई है। नवाज शरीफ का करप्शन का एक और स्कैंडल सामने आ गया। मुल्की और कौमी सतह पर लॉबिंग के लिए अमरीकी कंपनियों को कौमी खजाने से खतीर रकम की अदायगी का इंकशाफ। वजीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया, तमाम तफसीलात मांग ली। अमरीकी कंपनियों को रकम की अदायगी का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। वजीर आज़म ने बैरून मुल्क कानूनी मुकदमात पर उठने वाले अखराजात का ऑडिट का भी फैसला कर लिया। वजारत कानून और इंसाफ से मुकदमात की पैरवी करने वाले वकला की फहरिस्त मांग ली। साथ ही वकला को अदायगियों की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में अमरीकी कंपनियों कैम्ब्रिज एनालिटिका और रोबेटो ग्लोबल की खिदमात हासिल की थी। कंपनियों से मुल्की और गैर मुल्की सतह पर सर्वे करवाया जाता था, जिसमें हुकूमती कामयाबियों और दूसरे ममालिक से बेहतर ताल्लुकात का जिक्र होता था। अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर की कंपनी को मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका मिलने पर शहबाज शरीफ की तनकीद। मामले पर एक बार फिर कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि अवाम और मांगे तांगे का पैसा आंखों पर पट्टी बांधकर खर्च किया जा रहा है। रज़ाक दाऊद से कोई जाती मसला नहीं, मगर सिंगल बिड पर 309 अरब रुपए का प्रोजेक्ट देकर पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के अवाम का 309 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है आंखों पे पट्टी बांधकर, कि जो लोगों का जो इंटरेस्ट है, ये मांगे तांगे का पैसा, हर पाकिस्तानी का ये हक है वो जानना कि भाई ये किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा रहा है। मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि आप हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो इस मामले के ऊपर पूरी गहराई में जाए। ये पैसा पाकिस्तानी कौम का है। आप आज इसके ऊपर रूलिंग दें, एक हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो विदिन 1 वीक पूरे मामले की जांच पड़ताल करके आपकी खिदमत पेश करे और हाउस को जानने का मौका मिले। और अब बात करेंगे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा से हल्फ।
जी हाँ, तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शिरकत की। विफाकी काबीना के अरकान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, आला अदलिया के हाजिर और साबिक जजेस और वकला ने भी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश की। I, Asif Saeed Khan Khosa, as Chief Justice of Pakistan, I'll discharge my duties honestly to the best of my ability. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 26वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाया। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा से मुंसिफ आला का हल्फ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, as Chief Justice of Pakistan, I'll discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। कौमी तराना भी बजाया गया। वइज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा ने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। हल्फ बर्दारी तकरीब में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी शिरकत की। आला अदलिया के जजेस और सीनियर वकला भी तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस हैं। आसिफ सईद खोसा रवां वर्ष 20 दिसंबर को अपने ओहदे से रिटायर्ड होंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पहले दिन 3 मुकदमात की समाअत की। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद सुप्रीम कोर्ट आमद पर वफाकी पुलिस की जानिब से उन्हें सलामी पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद से यह रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ईवान सदर में हल्फ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वफाकी पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस ने झुककर मुलाजमीन को सलामी पेश की और शानदार मिसाल कायम की। मुलाजमीन के साथ गुफ्तगू में जल्द मुलाकात की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कमरा नंबर 1 में 3 मुकदमात की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनकी मुआविनत की। अटॉर्नी जनरल और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रोस्ट्रम पर आकर चीफ जस्टिस को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस ने भी तकरीबात में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का अपनी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुक्रिया अदा किया। चेक डिसऑनर के मुकदमे में मुलजिम खालिद महमूद को जमानत पर रिहाई का परवाना जारी किया। जमानत मनसूखी केस में कासिम जान की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। मुनशियात स्मगलिंग के मुलजिम नूर मोहम्मद की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे नजदीक ये केस काबिले समाअत नहीं और अदालती कार्रवाई खत्म कर दी। कहा बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपका दिन और वीकेंड अच्छा रहेगा। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने अपनी कुर्सी तो बचा ली, लेकिन उन्हें यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मुआहदे पर ब्रेक्जिट डील पर अब भी डेडलॉक का सामना है। उनकी जानिब से पीर को मुतबादल मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले अपोजिशन रहनुमाओं से अपील की गई है कि वो क्रॉस पार्टी मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करें, लेकिन अपोजिशन की जानिब से मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में।
बरतानिया में सियासी बहरान तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने की वजह से वक्ती तौर पर तो टल गया, लेकिन ब्रेक्जिट डील की तलवार अब भी लटक रही है। बरतानवी वजीर आजम ने मुस्ताफी होने से न सिर्फ इनकार कर दिया है बल्कि ब्रेक्जिट पर नई डील के हवाले से भी पुरुमीद है। बरतानवी वजीर आजम की जानिब से इस बात को तस्लीम किया गया कि यूरोपीय यूनियन के मामले पर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और जदीद बरतानवी सियासी तारीख में अराकीन पार्लियामेंट ने हुकूमत को बदतरीन शिकस्त दी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बावजूद अपोजिशन जमातें थेरेसा मे को आड़े हाथों ले रही हैं। लेबर पार्टी तो नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है और ब्रेक्जिट पर नए रेफरेंडम को रद्द कर दिया है। बरतानिया में यूरोपीय यूनियन में रहने या इससे निकल जाने के हवाले से 23 जून 2016 को रेफरेंडम हुआ था, जिसमें ब्रेक्जिट के हक में 52 जबकि मुखालफत में 48% वोट पड़े थे और इस पर मार्च 2019 में अमल होना था। मुआहदे पर दिसंबर 2018 में बरतानवी पार्लियामेंट में वोटिंग होनी थी, लेकिन इसे जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया था, जिसके बाद गुज़िश्ता दिनों बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर वोटिंग हुई, जिसमें बरतानवी पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के वजीर आजम थेरेसा मे के बिल को वाज़े अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद ऐवान में बरतानवी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, जो नाकाम हो गई थी और इनका ओहदा बच गया था। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई इस तहरीक अदम एतमाद में बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे के हक में 325 जबकि उनकी मुखालफत में 306 वोट आए थे। ब्रेक्जिट डील पर पार्लियामेंट में दोबारा रायशुमारी का ऐलान कर दिया गया है। 29 जनवरी को पार्लियामेंट में दोबारा रायशुमारी होगी। दारुल अवाम में हुकूमती जमात की पार्लिमानी रहनुमा अंद्रिया लैट्सम के मुताबिक 29 जनवरी को इस प्लान पर बहस की जाएगी, जिसके बाद अरकान पार्लिमान इस पर रायशुमारी करेंगे। उधर वज़ीर आज़म थेरेसा मे को एक नई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उनके 20 वज़रा ने नो डील ब्रेक्जिट की सूरत में मुस्ताफी होने की धमकी दे दी है। अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन भी हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिए हुए हैं, जिन्होंने ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि बरतानवी पार्लियामेंट से तो ब्रेक्जिट बिल नामंजूर हो गया, ताहम जर्मन पार्लियामान ने बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला से मुतालिक बिल को मंजूर कर लिया है, जिसका मकसद ब्रेक्जिट से मुमकिन मुतासिर होने वाले अफराद के लिए सूरत हाल वाज़े करना है। तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जर्मन पार्लियामान ने ब्रेक्जिट के तनाजुर में एक नया कानून पास कर दिया है। ब्रेक्जिट ट्रांजिशन लेजिस्लेशन नामी ये कानून मुकम्मल इत्तफाक़ राय से मंजूर किया गया, जिसकी मुखालफत में सिर्फ इंतहाई दाएं बाजू की जमात अल्टरनेटिव फॉर ड्यूचलैंड ने वोट दिया। कानून का मकसद ब्रेक्जिट से मुतासरा अफराद के लिए सूरत हाल को वाज़ेह करना है, जिनमें बरतानिया में रहने वाले जर्मन जबकि जर्मनी में रहने वाले बरतानवी शहरी शामिल हैं। इस कानून के तहत जर्मनी में रहने वाले 1,20,000 बरतानवी शहरी ब्रेक्जिट के अबूरी वक्त के दौरान जर्मन शहरियत के लिए दरखास्त दे सकते हैं। जर्मन वजीर खारजा हाइको मास ने इस मौका पर पार्लियामान से अपने खिताब में यूरोपीय रहनुमाओं को खबरदार करते हुए कहा कि किसी बाकायदा डील के बगैर ब्रेक्जिट का सबसे ज्यादा नुकसान बरतानिया ही को होगा, ताहम इससे तंजीम के दीगर रुकन ममालिक भी मुतासिर होंगे। स्कॉटिश हुकूमत की सरबराह निकोला स्टर्जन ने ब्रेक्जिट पर नए रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया है। ग्लासगो की मारूफ समाजी, सियासी और अदबी शख्सियात ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ब्रेक्जिट डील के हवाले से क्या कुछ कहा, आप भी देख लीजिए। अब हुकूमत के सामने 2-3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो क्रॉस पार्टी एक मीटिंग बुलाए और ब्रेक्जिट के सिलसिले में वो नए तरीक़ाकार और नए कवानीन तय करें। दूसरा ये है कि हुकूमत जो है वो नए इलेक्शन का ऐलान कर दे, जिसकी उम्मीद नहीं है। और तीसरा ये है कि एक नए रेफरेंडम का ऐलान किया जाए ब्रेक्जिट पे, क्योंकि पिछली दफ़ा जो ब्रेक्जिट हुआ था वो बड़ी थिन मेजॉरिटी से हुआ था और अक्सर लोगों का ये कहना है कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मुमकिन है कि इस सिलसिले में एक नया रेफरेंडम कराने के लिए कानून साजी की जाए। पार्टीज जितनी भी हैं इस वक्त यूके की पार्टीज हैं, दो ही मेन पार्टीज हैं, टूरिस्ट पार्टी है और लेबर पार्टी है। दोनों ही मुश्किलात का शिकार है। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि ब्रेक्जिट को किस तरीके से करना है, डील करना है नहीं डील करना, मुख्तलिफ किस्म की राय है इसमें। इससे बहुत से मनफी असरात पैदा होंगे। यहाँ यूके के लिए ये कतई मुनासिब फ़ैसला नहीं लगता है, क्योंकि जो कारोबार हैं वो भी मुतासिर होंगे और हमारी मेरा ख्याल है एजेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इसका असर होगा, क्योंकि ज़ाहिर एजेंट कम्युनिटी की एक कसीर तादाद कारोबारी है
और इसके दीगर भी जो असरात नज़र इस वक्त आ रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी मईशत को भी तबाह कर देगा ये फ़ैसला, और इसके बहुत मतलब ऐसे असरात पैदा होंगे कि जिससे यहाँ मुकीम जितने भी हमारे न सिर्फ एशियंस बल्कि और भी कम्युनिटीज़ के लोग, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ब्रेक्जिट के जो असरात हैं वो मुकम्मल तौर पर हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। महंगाई का एक तूफ़ान आ चुका है, ज़िंदगी के हर शोबे में लोग परेशान हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, और हुकूमत की इस नाअहली ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आया ये हुकूमत बरकरार रहे भी या न रहे। बरतानिया में भी मौसम सरमा खूब जोर दिखा रहा है। मुतादिद इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका। दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर सकता है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। मौसमी सूरत हाल पर देख लेते हैं ये रिपोर्ट। लंदन में आज बादलों और सूरज की आंख मिचौली जारी रहेगी। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बर्मिंघम में काली घटाओं का राज होगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने अगले मंगल से यहाँ बर्फबारी की पेशगोई की है। लीड्स में भी आज मतला अबर आलूद रहेगा। शहर का पारा कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मैनचेस्टर में मौसम के हवाले से येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ सर्द हवाओं के साथ बर्फबारी का इम्कान है। ल्यूटन में वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुंच चुका है। ग्लासगो में भी मौसम के हवाले से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां बर्फबारी के साथ मौसम मजीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात ने वेल्स, स्कॉटलैंड और जनूब मगरबी इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है। इस हवाले से अवाम को भी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। बरतानिया के बाद दुनिया के दीगर ममालिक के मौसम का हाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में हालिया बर्फानी तूफान ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। हर सू बर्फ के अंबार लग गए। घरों की छतें, दरख्त, सड़कें और रेलवे ट्रैक्स पर हर सू सफेद चादर बिछ गई। नोएडा के पहाड़ी इलाके में 5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। अर्जेंटाइन के सूबा सांता फे में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले हर शय को बहा कर ले गए। 3000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए, जबकि 7 लाख एकड़ पर मुहित फसलें भी तबाह हो गयी। ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करते हैं, जो इन दिनों तारीख की बदतरीन हीट वेव की लपेट में है। कई इलाकों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। सिडनी में 1939 के बाद रिकॉर्ड की जाने वाली ये बदतरीन गर्मी है, जिसके बाद सड़कें भी पिघलने लगी हैं। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मलका बरतानिया के शौहर शहजादा फिलिप की गाड़ी को हादसा। 97 साला ड्यूक ऑफ एडनबरा बाल बाल बच गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मलका बरतानिया के शौहर शहजादा फिलिप खुद ड्राइव करके जा रहे थे। सेंट्रल निगम स्टेट के करीब उनकी गाड़ी दूसरी कार से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। शाही महल की तर्जुमान ने हादसे की तस्दीक करते हुए बताया कि डॉक्टर्स ने 97 साला ड्यूक ऑफ एडनबरा का तिब्बी मुआयना किया है। खुशकिस्मती से उन्हें हादसे में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में रूह परवर इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान से दावत इस्लामी की निगरान शूरा अलहाज मोहम्मद इमरान अतारी ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानेंगे खालिद परवेज की रिपोर्ट में।
डंडी की जामिया मस्जिद ताजदार मदीना में तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी की जानब से रूह परवर इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे स्कॉटलैंड से उलमा कराम और इस्लामी भाइयों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इमाम मोहम्मद बिन उस्मान अज़्ज़ाबी रहमतुल्लाह तआला अलैह किताबुल कबाइर में फरमाते शराबी फासी को मालून होता है, यानी लानती होता है, फासी गुनाहगार होता है। हाफिज मोहम्मद असगर रिजवी ने तिलावत कलाम पढ़ने का शरफ हासिल किया, जिसके बाद हबीब अतारी ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके ईमान को ताजगी बख्शी। इस मौके पर मुबीन मदनी ने अपने बयान में कहा कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर अमल पैरा होने की जरूरत है। Allah subhanahu wa ta'ala created us with a purpose, and we were sent into this dunya, and this dunya, this world, is a place of examination, a place of us being tested. This world is not our final destination. This world is not our final abode. Unfortunately today, we have fallen in love with the world to such an extent that it's as if we are living as if we never have to leave this world. रूह परवर महफिल के मेहमान खसूसी दावत इस्लामी की शूरा के निगरान अलहाज मोहम्मद इमरान अतारी थे, जिन्होंने अपने रूह परवर बयान से सामीन के ईमान को ताज़ा कर दिया। अमाल के बारे में हमारी लाइल्मी और ला ताल्लुकी कितनी है, यानी हम भी कैसे अजीब लोग हैं कि जिस दोस्त से जबरदस्त वफा की उम्मीद है और जबरदस्त वफा वाला दोस्त है, उससे हमारी बेवफाई हो रही है। निगरान दावत इस्लामी स्कॉटलैंड मोहम्मद यासिर अतारी ने इस मौके पर इज्तिमा के शुरका को सिलसिला कादरिया अतारिया में बैत होने की तरगीब दिलाई। आखिर में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं भी मांगी गईं। जर्मनी की सूफी दरगाह में विंटर कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और रूहानी और कल्बी सुकून हासिल किया। बोन से इमरान महर की रिपोर्ट। गुज़श्ता 20 बरसों से कोलोन शहर के नज़दीक पुरफ़िज़ा मुकाम आइफल नेशनल पार्क के मरकज़ में दुनिया भर से अकीदतमंद रूहानी फैज़ और कल्बी सुकून की तलाश में सिलसिला नक्शबंदिया की सूफ़ी दरगाह का रुख करते हैं। यहाँ आने वालों में न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि जर्मन और दीगर यूरोपीय शहर भी शामिल हैं। automatically changing for a good characteristic. That is better than 70 years mindless prayers. लोग दरगाह के बानी शेख हसन दाइक की मशहूर कुन शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। गुज़श्ता 2 दहाइयों से बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम इसी दरगाह में शेख साहब के हाथ पर बैत करके इस्लाम कबूल कर चुके हैं। I come from France here to the Dergah each month because for the big dhikr and on holidays, on French holidays, because it brings me so much. It's just a feeding of my soul and I need it. I converted around 3 years to Islam and I feel and think it was a call from Allah subhanahu wa ta'ala, and my husband and me, we live here just 15 minutes from here and we're going here to the monthly zikr, and we like also to stay by the Sheikh Hassan Daik, and we love this dergah and it's a very nice place for Muslims. This Osmanische Herberge is a center, Naqshbandi, from the Naqshbandi Tariqat order in Europe, is founded in 1995 on behalf of our Sheikh, Maulana Sheikh Nazim Adil Haqqani, Rabbani from Cyprus. And in this more than 20 years, we have different activities. For example, we have Quran studies here. We make activities for families,
for adults, for children. जितने भी इधर लोग हैं यूरोप में, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और पूरे जर्मनी से आते हैं और यहाँ पे महाना एक दफ़ा महफिल ज़िक्र होती है, अटेंड करते हैं और इसमें नात ख़्वानी होती है, हदरा होता है और कुकिंग होती है, सबके लिए लंगर चलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेख साहब से जो जिन लोगों के सवालात होते हैं रूहानियत से मुताल्लिक वो उनसे डिस्कस करते हैं। हालिया दिनों ओस्मानेश हेरबर्ग नामी सूफी दरगाह में भी सालाना विंटर कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें यूरोप भर से कसीर तादाद में अकीदतमंद शरीक हुए। शुरका का रोज़ाना की बुनियाद पर मज़हब इस्लाम और सिलसिला नक्शबंदिया बारे मालूमाती लेक्चर, महाफिल अस्कार, कुरान और हदीस की तफसीर, दुरूद सलाम की महाफिल और मुकामी सियाहती मुकामात की सैर शामिल हैं। सब एक साथ बैठ कर खाना खाते और शाम को खुदा ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले शुरका एक दूसरे से मालूमात का तबादला ख्याल करते हैं। सुबह से शाम एक साथ रहकर अमन व आश्ती का दर्स देते हैं। अमेरिका में सूफीज़म के फ़रोग़ के लिए सूफ़ी काउंसिल और बसाहन शरीफ की दरगाह के चेयरमैन अली रज़ा बुखारी अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। शरीयत इस्लाम का ज़ाहिर है और तरीक़त इसका बातिन। इसी नज़रिए के फ़रोग़ के लिए सूफ़ी कौंसल और दरगाह बासाहन शरीफ के चेयरमैन अली रज़ा बुखारी अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सूफिया कराम ने हमेशा दिलों को जोड़ने और ज़ाहिर व बातिन को रोशन करने की बात की, लिहाजा रोशनी हर फ़र्द की ज़रूरत है। इस वक्त हर इनर पीस है, आउटर पीस है, बेशुमार किस्म के हमारे जो मसाइल हैं, दीगर भी डिप्रेशन, दीगर चीज़ें, लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई अल्लाह अल्लाह करने का तरीका बता दे। पीस इंटरनेशनल के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी कहते हैं, बरसगीर पाक व हिंद में इशाअत इस्लाम के लिए सूफिया का किरदार बहुत अहम है। सिंध में मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी की आमद के साथ ही बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। तसव्वुफ को फ़रोग़ देने वालों में हज़रत दाता गंज बख्श, बाबा फरीद गंज शक्कर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, अब्दुल्ला शाह गाजी, सैयद ओन कुतुब शाह अलवी अल बगदादी और दीगर बेशुमार हस्तियाँ शामिल हैं। काफ़ी अरसे से मैं इस फील्ड में यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि इस्लाम की जो खूबसूरती है, इस्लाम का जो एक हसीन पहलू है, वो हमारे असलाफ़ ने पिछले तमाम ज़मानों में जहाँ जहाँ भी इस्लाम पहुँचा है, जहाँ जहाँ इस्लाम ने लोगों के दिलों में घर किया है, वो हमारे सूफिया इस्लाम की प्यार और मोहब्बत भरी तालीमात हैं। दानिश्वरों का कहना है कि तसव्वुफ एक नेमत है, तसव्वुफ में इंसान का बड़ा एहतराम है और अमेरिका जैसे मुल्क में सूफीज़म का फ़रोग़ इसी बात की गवाही दे रहा है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। बार्सिलोना में आतिशज़दगी के वाक़े में जाँ बहक होने वाले सरगोदा के अब्दुल रज़ाक की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई है। मय्यत इतवार की रात PIA की परवाज़ से पाकिस्तान रवाना कर दी जाएगी। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। 5 जनवरी के आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले अब्दुल रज़ाक की नमाज जनाजा बार्सिलोना में अदा कर दी गई, जिसमें उनके करीबी अहबाब और वेलफेयर अताशी उमर अब्बास मेला शरीक हुए। अब्दुल रज़ाक का ताल्लुक सरगोदा के 39 चक जुनूबी से था, जो फिक्र मुआश में गुज़श्ता 16 बरस से स्पेन में मुकीम था। अब्दुल रज़ाक बच्चों और ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के हसीन सपने आंखों में सजाए, न जाने कितनी अधूरी ख्वाहिशें दिल में लिए आग के जालिम शोलों की नजर हो गया और अपने ख़ानदान और कमसिन बच्चों को जिंदगी भर का दुख दे गया। अब्दुल रज़ाक की डेड बॉडी PIA की परवाज के जरिए अतवार रात पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी जाएगी, जिसके तमाम तर अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा कर रही है। PIA की ये परवाज सोमवार सुबह 11:30 बजे सियालकोट पहुंचेगी, जिसके बाद उनकी मैयत उनके आबाई गांव रवाना कर दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। उर्दू ज़ुबान के मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो को मद्दाहों से बिछड़े 64 बरस बीत गए।
मगर उनकी तहरीरों की काट आज भी महसूस की जा सकती है। इमरान राज की ये रिपोर्ट देखिए। अपनी तहरीरों में तलवार जैसी काट रखने वाले सादत हसन मंटो 11 मई 1912 को लुधियाना में पैदा हुए। वो तकसीम हिंद के वक्त नकल मकानी करके लाहौर आ गए। मंटो का शुमार उन अफसाना निगारों में होता है जिनकी तहरीरें आज भी बड़े शौक से पढ़ी जाती हैं। उनके अफसानों में मौजूआती शिद्दत पाई जाती है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली, समझी और पढ़ी जाती है, वहाँ सादत हसन मंटो के ख्यालात और मुशाहिदात मौजूद हैं। मंटो की तसानीफ में टोबा टैक्सिंग, धुआं, आतिश पारे, मंटो रामा, मंटो कहानियां, खोल दो जैसी तसानीफ शामिल हैं। सादत हसन मंटो 18 जनवरी 1955 को दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी तहरीरें आज भी जिंदा हैं। इमरान राज, 92 न्यूज़, लाहौर। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के तनावर दरख्त में एक और शाख का इजाफा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फलाही तंजीम होप नॉट आउट का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे अली शमशाद की रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मेरी पहचान पाकिस्तान की मेज़बानी में फलाही तंजीम होप नॉट आउट की इफ्तिताही तकरीब हुई। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कलाम पाक से किया गया। इस मौका पर लीजेंडरी गुलकार मेहदी हसन कामिल नगमा भी पेश किया गया, जिसने शुरका के जज्बा हुब्बुल वतनी में इजाफा कर दिया। इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं। पहली पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी सेनेटर मैरीन फारूकी और अब्दुल माजिद यूसुफानी मेहमान खसूसी थे। उन्होंने शाहिद आफरीदी की काविशों को खूब सराहा। I think it is really important that we make sure that our next generation, wherever they live, know about the history of where we came from, and are also as proud of that. दौरान तकरीब शाहिद आफरीदी के क्रिकेट कैरियर से मुतालिक सवालात भी पूछे गए और इनामात भी तकसीम किए गए। आखिर में शाहिद आफरीदी की दस्तखत करदा अशिया की नीलामी हुई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अली शमशाद, 92 न्यूज़, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।